अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। कैसे हैं सब? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर। यस सर। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस सेशंस के रिगार्डिंग तो आप लोग कर सकते हो बिफोर हम लोग आगे चलें। और कोई बताना चाहेगा कि कल के सेशन में क्या सीखा था? कोई रिपीट करना चाहेगा? एनीवन? जी जी ईशा। सर कल के प्रीवियस के बारे में बताना जी, प्रीवियस सेशन जो कल का हुआ है ना, उसके है बारे जी। में बता रहे हैं। ओके, कल सर आपने ये बताया था कि हम किस तरह से बिजनेस मेटा बिजनेस की सेटिंग को देख सकते हैं, किस तरह से हम एक्सेस दे सकते हैं। मींस दैट अगर मैंने आपको एक्सेस देनी हो तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं, इसके बारे में बताया था। उसके बाद कैटलॉग्स के बारे में बताया था। और इसके ये दो अलावा? बताए थे ना। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है ईशा, आप अनम्यूट कर सकते, आप म्यूट कर सकते हो। और कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा? एनीवन? पाकीज़ा आप बताएं, कल के सेशन में क्या हुआ था? सर यही पढ़ा था, एक्सेस पढ़ा था और कैसे देते हैं सेटिंग में जाके। तो उसकी मैम ने बताया था कि पार्शियल चीजें भी कुछ होती हैं और हम फुल एक्सेस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और कैटलॉग का बताया था कि हम पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं और पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शंस और जो कैटेगरीज होती हैं वो कैसे चूज करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। नहीं, अपलोडिंग का नहीं बताया था, वो समझा रही। ठीक हो गया। तो बाकी इसके अलावा मैं अभी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा एक तो। अच्छा, मुझे मोहम्मदा आप बताएं कि एक्सेस क्यों देना ज़रूरी है, और एक्सेस का ऑप्शन फेसबुक पे क्यों है, मेटा पे, मेटा बिजनेस सूट पे? जी मोहम्मदा। अस्सलाम वालेकुम। सर एक्सेस हम इसलिए देते हैं ताकि कि अगर हमने खुद नहीं चलाना, अगर अपना पेज अगर हम किसी दूसरे को अपनी जगह रख दें कि वो हमारा पेज रन करे, तो हम इसलिए एक्सेस देते हैं। अच्छा ठीक है। और ये तो मुझे समझ आ गया। अब मुझे दूसरा ये बताएं कि अगर इन केस अगर कोई यूके में एक बंदा है, ठीक है, और उसका पेज है, वो आपका क्लाइंट बनना चाहता है, क्या आप उससे उसकी आईडी का लॉगिन पासवर्ड लोगे या आप उससे बोलोगे कि मुझे एक्सेस दो? हाँ, उससे एक्सेस लेंगे। अच्छा, एक्सेस क्यों लेंगे, आईडी पासवर्ड क्यों नहीं लेंगे? आईडी पासवर्ड में तो फिर उसकी वो सारी पर्सनल चीज़ें भी आ जाएंगी पास। तो सिर्फ बिल्कुल। अगर एक्सेस लेंगे तो जिस चीज़ की वो एक्सेस देगा हमें हमें फिर वही शो होगा। हाँ एग्जैक्टली। और अगली और दूसरी चीज़, प्रोफेशनली तरीका भी यही है। देखो, अगर कोई हाँ आपको जी। अपना पासवर्ड दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, एक इशू और भी आएगा। अगर वो यूके बैठा हुआ है, देखो उसका जो फेसबुक अकाउंट है ना, वो पाकिस्तानी आईपी हाँ जी। एड्रेस पे ओपन होगा। जी जी। उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, और आईपी एड्रेस डिफरेंट होने की वजह से भी उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है आप एड्स रन करो और आप पे रेस्ट्रिक्शन लग जाए कि आपकी लोकेशन तो एकदम से चेंज होके पाकिस्तान की हो गई है, और आपका जो अकाउंट है वही ब्लॉक हो जाए। इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना होता। ठीक है। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैं एड्स मैनेजर पे जाना चाहूँगा। ठीक है। और यहाँ से मैंने परसों अवेयरनेस की कैंपेन क्रिएट करना बताया था।
तो ये यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन है। मैं अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना तो आप ऐड को क्रिएट करते हो और 3 ऑप्शन आते थे हमारे पास, कैंपेन, एड सेट और ऐड। ठीक है, अब कैंपेन लेवल को हमने देख लिया था कि कैंपेन लेवल में क्या कुछ होता है। अब हम चाहेंगे एड सेट लेवल पे। कैंपेन लेवल में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये कैंपेन लेवल है। यहाँ पर आप अपने एंड पे कुछ नाम लिख देते हो। ठीक है, ये आपने ही याद रखना होता है। मतलब अगर आप याद रखना चाहते हो कि मेरी जो कैंपेन्स है वो अवेयरनेस की थी, ठीक है, और उसमें आपने किस ऑडियंस को टारगेट किया। सपोज आप कहते हो कि मैं जेलम की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ और मैं कैंपेन जो चला रहा हूँ जस्ट मुझे अवेयरनेस जो है ना वो चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस मुझे चाहिए, लेकिन किस जगह से चाहिए, किस लोकेशन से चाहिए, वो लोकेशन है झेलम। और इसके साथ साथ आप जो है वो एज लिख देते हो। सपोज आप कहते हो कि मुझे 18 से 30 साल की उम्र के लोगों तक ही जो है वो अपनी वीडियो या जो भी मेरा इमेज वगैरह जो भी हुई यहाँ तक मुझे पहुँचानी है। देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि ये ऐड, सपोज आप याद रखने के लिए डेट भी लिख देते हो, जैसे 26/6। ये मैंने जो है ना वो एक डाल दिया, इसका डमी सा मैंने जो है ना एक नेम रख दिया इसका, और साथ में मैं लिख रहा हूँ कैंपेन। अब देखो मैंने किया क्या है कि मैंने यहाँ पर ना एक ऐसा नाम रखा है जो कि इन केस मैं अगर इस जगह पे होता हूँ ना, क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पर देखो न्यू अवेयरनेस एड सेट, न्यू लीड्स एड सेट। लेकिन ये जो ऐड है ना, ये देखो मैंने इसका नाम चेंज किया हुआ है अवेयरनेस पाकिस्तानी एड सेट। ठीक है, अब इससे मुझे पता चल रहा है ये अवेयरनेस की ऐड है, पाकिस्तानियों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और ये जो है ना इसका एड सेट है। तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि जब आपने ये चीज़ें करनी है तो आपने, अब ये देखो जैसे मैंने अभी ये बना रहा था ना तो ये यहाँ पर चेंज होके आ गया। इसी को मैं अगर एडिट करता हूँ ना, अगेन एडिट करने के बाद ये देखो अवेयरनेस यहाँ पर आ रहा है और ये ऊपर जो है नाम ये आपके एंड पे चेंज होगा। इसका आपकी ऐड से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आप याद रखते हो। ये सिर्फ एक ऐसा नाम है जो कि आप इस्तेमाल करोगे अपने मेटा बिजनेस सूट में, और चेंज इसलिए किया जाता है ताकि हर एक ऐड जो आप चलाओगे, ऑब्वियसली आप मल्टीपल ऐड चला रहे होगे। हो सकता है आप ट्रैफिक का एक ऐड चला रहे हो, आप एक सेल्स का चला रहे हो, आप लीड्स का चला रहे हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है हमारा जो है वो ऑक्शन। बाइंग टाइप क्या है जी? ऑक्शन। अब ये बाइंग टाइप का क्या मतलब है? देखो आप भी ऐड चला रहे हो और हो सकता है यही इसी तरह के जो एड्स है ना वो आपका कॉम्पिटिटर भी चला रहा हो। ठीक है, अब कॉम्पिटिटर कौन होता है? देखो जिस तरह से आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और इसी तरह बाकी भी ऑडियंस जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रही होती है। ठीक है, अब इट डिपेंड्स, आप अगर कपड़ा बेच रहे हो, देखो और भी लोग सपोज कपड़ा ही बेच रहे हैं, तो देखो आप दिन का कितना स्पेंड कर रहे हो, वो कितना स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये मैटर करेगा और इसके अलावा ये मैटर करेगा कि आपने आपकी जो ऐड की क्वालिटी और क्रिएटिव है वो कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ऐड है ना वो कस्टमर को ऊपर दिखेगी आपके कॉम्पिटिटर से, अगर आप ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ऑक्शन का मतलब ये होता है। ऑक्शन आपको पता है ना, ऑक्शन के हवाले से आपने सुना भी होगा। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप ज़्यादा जो है वो टॉप पर आओगे। इसी तरह कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जाता हूँ, यहाँ पे अवेयरनेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं अवेयरनेस ही रहने दूंगा। इसके अलावा नीचे जाऊँगा तो ये कैंपेन बजट और एडसेट बजट आ रहा है। अब कैंपेन बजट वो बजट होता है कि आप यहीं पर बजट अलाउ कर दें, बजट यहाँ पे लगा दें। ये एडसेट है, इस एडसेट को यहाँ इसके अंदर और एडसेट भी बनेंगे, वो कैसे बनेंगे मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप एडसेट पे पैसे लगाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर आकर पे करना चाहते हैं, यहाँ से इधर से ऑप्शन चूज करना चाहते हैं डेली बजट वगैरह का, तो आप यहाँ से एडसेट बजट चूज करोगे। अगर आप कैंपेन लेवल पर ही बजट सेट करना चाहते हो और चाहते हो कि अंदर जितने भी एड सेट हों उनके अंदर जो अमाउंट आए कटनी है वो यहीं से कैंपेन बजट पर आए। अभी ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आएगी तो आपने परेशान नहीं होना। फिलहाल इसको कैंपेन बजट अगर करो ना तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। ठीक है, अगर आप इसको लाइफ टाइम करोगे इसका मतलब है कि आपका जो टोटल बजट है ना, जैसे आपका टोटल बजट है
5,000 8,000, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, आपका टोटल बजट जो है ना वो आप यहाँ पर लिख देते हो। इसी तरह अगली जो चीज़ है वो क्या है जी, यहाँ पे अगर आप डेली बजट है ना, डेली बजट का मतलब है आपने डेली कितना स्पेंड करना है, डेली आपने यहाँ पर फेसबुक को कितना देना है। अगर आपका डेली बजट इतना है तो आप यहाँ पर डेली लगा दोगे, लेकिन ये कैंपेन लेवल पे है। अगर आप इसको एडसेट लेवल पे जाके लगाओगे ना, तो यहाँ से एडसेट चूज करोगे तो नीचे से देखो बॉक्सेस गायब हो गए। ठीक है, और इसके अलावा ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग का भी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि इसका लेना देना भी एडसेट से है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं नीचे से, और ऑप्शन देख लो, यहाँ से इधर भी क्लिक कर सकते हैं, इधर भी क्लिक कर सकते हैं आगे जाने के लिए। आगे हमारा स्टेप कौन सा है? स्टेप 2 है हमारा न्यू अवेयरनेस एडसेट का। तो इधर जाने के लिए मैं नेक्स्ट को क्लिक कर दूंगा। देखना मैं सीधा यहाँ से यहाँ पर आ गया और यहाँ से यहाँ पर आ गया। हम यहाँ पर क्लिक करके भी आ सकते थे। अब यहाँ पर मुझे आकर न्यू अवेयरनेस एडसेट का ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और ये कैंपेन की जगह मैं एडसेट कर दूंगा। अब देखो, अवेयरनेस का क्या गोल होता है? अवेयरनेस का यही गोल होता है कि आपको बस मैक्सिमम रीच चाहिए होती है। आपको ये लेना देना नहीं है कि मेरे पेज लाइक्स बढ़ जाएं या मुझे मेरी पोस्ट पे इंगेजमेंट आ जाए। आपको ये इससे लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ ये है मैक्सिमम लोगों तक जो है ना वो हमारी रीच हो जाए। पैसे हम बेशक कम दें, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक जो है वो ऐड चली जाए। जैसे सपोज करो कि आपने एक शहर में जस्ट एक पोस्टर जो है वो दिखाना है, या कोई इस तरह का है, कोई मैच वगैरह है, आप चाहते हो कि जस्ट उस मैच की अवेयरनेस हो जाए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों तक चला जाए और पैसे भी कम लगे और कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, तो अवेयरनेस की ऐड बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस और मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। अब ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इधर से आप वन बाय वन इनको चूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये चीज़ें सेम ही हैं, आपने इनसे परेशान नहीं होना, ये गोल्स ही हैं कुछ। ठीक है, अब मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स का मतलब है कि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो ऐड चली जाए। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। तो फेसबुक कह रहा है कि हम जो ऐड आप चला रहे हो ना, उसको जितने लोगों तक पहुंचा सके हम लोग पहुंचाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस मैंने आपको बताया था कि ज्यादा लोगों, ये ऑलमोस्ट इसका सेम ही मतलब है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। देखो एग्जैक्टली चीज सेम लिखी हुई है। अच्छा, और इम्प्रेशंस का क्या मतलब है और यहाँ पे रीच का क्या मतलब है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। मुझे कैनवा पे एक डिज़ाइन छोटा सा बनाना पड़ेगा। मैं इधर से एक फ्लो चार्ट निकाल के ना आपको इसका समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ताकि आप इजीली समझ सकें। और फ्लो चार्ट से मेरा वैसे भी लेना देना रहेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये फ्लो चार्ट ओपन करता हूँ और फ्लो चार्ट ओपन करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कैंपेन। ठीक है, ये हमारा कैंपेन लेवल है। ठीक है, ये हमारा एडसेट है। ठीक है, ये एडसेट 2 है। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं बताता हूँ। और ये एडसेट 2 हो गया, ये एडसेट 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारी एड्स आ रही हैं, सपोज एड 1, एड 2 और एड 3, एड 2 और एड 3। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एड 5 और यहाँ से एड 6। ठीक है, ये देखो यहाँ से ना आपने एक मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। अब ये मैंने किया क्या, कैंपेन एडसेट और एड। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो एक कैंपेन आ रही है, अंदर एक ही एडसेट आ रहा है और अंदर एक ही ऐड आ रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कैंपेन एक बना दी है, उसके अंदर 2 एडसेट ऐड कर दिए, उसके अंदर 6 एड्स ऐड कर दिए। अब ये चीज़ें क्या हैं, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और ये रीच और इम्प्रेशन की ना एग्जाम्पल पहले सुन लो। देखो सपोज ये एक बंदा है जिसको ऐड दिखी है। ठीक है, ये कैंपेन की ऐड है और मैं इसको डुप्लीकेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसको आपकी ऐड दिख चुकी है। ठीक है, और ऐड दिखना क्या होता है, इम्प्रेशन होता है। ठीक है, ऐड दिखना क्या होता है, इम्प्रेशन। और रीच का क्या मतलब है, देखो अगर मुझे
मैं चाहता हूँ ना इसको दोबारा ऐड ना दिखे, ठीक है। तो मुझे ऑब्वियसली फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, मुझे ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। रीच का मतलब है कि बस लोगों तक जो है वो हमारी ऐड बस जाएगी। अब एक बंदे को मैक्सिमम टाइम कितनी बार ऐड दिखेगी ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आपका गोल ये है कि एक बंदे को मैक्सिमम ट्राई करें कि एक बार ही ऐड देखें और ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचे, तो इम्प्रेशन वाला ऑप्शन आप चूज करोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, मैक्सिमम ऐड रिकॉल हाँ लिख, सर। we will try to show your ads to people who are likely to remember seeing them। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को ऐड दिखाएंगे जो कि इन एड्स को रिमेंबर भी करना करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसमें कई हद तक जो है वो साइकोलॉजी ऐड हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट वीडियो का है कि देखें वीडियो व्यूज गोल्स, maximize through play views। We will try to show your video ads to people who will match the entire video when it's shorter than 50 seconds। For longer videos, we will try to show it to people who are likely to watch at least 15 seconds। अब जो लोग वीडियोस ज़्यादा देखते हैं ना, फेसबुक ये कह रहा है कि मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे लोगों को जो कि 15 सेकंड से जो है ना वो ज़्यादा की वीडियो जो है ना वो भी देख सके, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा ऑप्शन चूज करना है, अगर आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी है तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे, और अगर तकरीबन 2 सेकंड की वीडियो है तो फिर जो है वो आप ये ऑप्शन चूज करोगे। तो ये कुछ गोल्स हैं, ठीक है। मतलब आपने अंदर एक ऑब्जेक्टिव लिया, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, अवेयरनेस का। लेकिन एट सेट लेवल पे आप अगर देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास कुछ गोल्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स को क्लिक करते हो, इसका मतलब है कि आपको जस्ट मैक्सिमम रीच चाहिए। देन उसके बाद नीचे आपने पेज चूज करना होता है, मैंने ये पेज चूज किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप ये पेज चूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये पेज वगैरह चूज किया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपने इन ऑप्शन से ज़्यादा डरना नहीं है। देखो, जब आप सीख रहे हो ना, हो सकता है ये वाले ऑप्शन आपके पास आ रहे हो। हर एक प्लेटफॉर्म ना अपने आप को अपग्रेड करता है, ठीक है। हो सकता है ये इंटरफेस आपको 1 साल बाद ना मिले, इवन 2 महीने बाद ना मिले, इवन 3 महीने बाद ना मिले। आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने इनको लाइट लेना है, इनको समझना है कि बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। और वाक़ई ही ये बच्चों वाला खेल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई मैक्सिमम, अभी क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो, ठीक है। आपका जो मेन गोल है ना वो आपको समझ आ जाएगा। अब एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको मैक्सिमम रीच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, या आप अगर आप वीडियो है तो वीडियो के लिए आप नीचे वाले ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर, अब ये क्या है जी, CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब यहाँ पर आप फेसबुक को एक ऑप्शन देते हो कि भाई मेरी जो कॉस्ट है ना, मेरे जो पैसे हैं, मैं तो आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन मुझे गोल जो चाहिए ना वो मुझे इतना चाहिए कि मुझे एक जो लेट्स सपोज इम्प्रेशन है ना वो इतने रुपए का पड़े। यहाँ पर ना आप एक उसको एक नंबर दे देते हो कि मुझे इतने का पड़ना चाहिए, अगर इतने का ना पड़ा तो ऑब्वियसली उस ऐड को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी डजंट हैव अ कॉस्ट पर गोल, a result goal। To use cost per result code, navigate to the budget card on campaign level and turn off ad set budget sharing। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कैंपेन लेवल पे जाकर मैंने चूज किया हुआ था जी, मुझे क्योंकि एड सेट पे मुझे पेमेंट करनी है, यहाँ पर मैंने कैंपेन बजट नहीं किया था, तो मैं उधर उस ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अब क्योंकि मैंने वापस कैंपेन बजट किया, तो अब देखो यहाँ से आकर मैं जब इधर आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास, इधर अब यहाँ पर आऊँगा, 1 मिनट। अब मैं यहाँ से जो है ना जैसे इस पे आऊँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपका जो CPR है ना, CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है, वो आपकी जो कैंपेन होगी ना उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल वो होगा। यानी आप फेसबुक को बता रहे हो कि मेरा जो 1000 इंप्रेशन है ना वो इतने पैसों में मुझे ला दो। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो आपकी ऐड की रीच ही नहीं होगी, मतलब आपका जो
मेन मकसद है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इन कॉस्ट पर रिजल्ट वगैरह को आप और आपको इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी फेसबुक का जो सारा प्रोसीजर है ना वो बहुत इजी हो गया है। अगर आपकी केस आपकी निश में कम कंपटीशन है ना तो आप 1 मिनट मैं इसको वापस सेट बजट करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट बजट यहाँ से एड सेट करूँगा और अब मैं नीचे आऊँगा जी, ठीक है। वापस आऊँगा, वापस आकर अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब देखो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का क्या मतलब है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे लेट सपोज ये एक बंदा है, ठीक है, ये पर्सन है, इसको आपकी ऐड एक बार दिख चुकी है, ठीक है, आपकी एक ऐड है वो इसको दिख चुकी है, ठीक है। अच्छा सपोज ये आपकी ऐड है एक, ठीक है, और ये ऐड जो है वो इस वाले बंदे को दिख चुकी है एक बार, ठीक है। अच्छा सपोज यहाँ से जो है ना मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले बंदे को जो है ना वो ऐड दिख चुकी है पर्सन 1 को। अब ये जो पर्सन 1 है ना इसको एक बार दिख चुकी है और पर्सन 1 को जो है वो ऐड पर्सन 1 को ऐड दोबारा दिखती है। अब एक ऐड एक बार दिखी हुई थी, अब यही ऐड आपकी 2 बार दिख चुकी है उसको, ठीक है, दूसरी बार भी दिख रही है। फिर ये इसी बंदे को आपकी ऐड, ठीक है, तीसरी बार भी दिख रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपको कितनी बार ये इस बंदे को ऐड आपने दिखानी है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप जो एक पर्सन होता है उसको आपने कितनी बार ऐड दिखानी है, ये आपको चेक करना होगा, यहाँ से सेट करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि 2 टाइम्स एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में मेरी ऐड 2 बार दिखाओ एक बंदे को। अगर आप ऐड चला रहे हो, अब जैसे मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि 7 दिन में एक बंदे को एक ही बार ऐड दिखनी चाहिए, 2 बार नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि आपने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। और इस 7 डेज को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ये ऑप्शन इतने ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, आपको इनका हर टाइम अप्लाई नहीं करना होता। अब ये देखो डिलीवरी टाइप ये फेसबुक के एंड पे होगा कि इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड है, इसको आपने स्टैंडर्ड ही रहने देना है, ठीक है। अब डायनेमिक क्रिएटिव इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं क्योंकि ये इसका लेना देना क्रिएटिव से है। तो मैं वैसे एक लिंक इसका ओपन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफाइन करूँ। अब हमने क्योंकि कैंपेन बजट ऑफ किया था और एड सेट लेवल पे बजट सेट किया था, तो आप देख सकते हो कैंपेन लेवल पे जाकर मैं अगर कैंपेन बजट पे जाता हूँ तो यहाँ पर एड सेट लेवल पे आकर यहाँ पर हमारे पास अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा, बजट गायब हो गया, ये देखो, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने कैंपेन बजट पे सेट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ से आकर इसको ऑफ करूँगा या इसको कैंपेन एड सेट बजट पे लेके जाऊँगा तो अब यहाँ पर ये बजट यहाँ से मैं एलोकेट कर सकता हूँ। अच्छा ये डेली बजट होगा या लाइफ टाइम होगा, मैं सपोज इसको 350 रुपये कर देता हूँ एक दिन का, ठीक है। मिनिमम कितना होता है, मिनिमम एटलीस्ट आप जो है ना वो, जैसे मैं 300 कह रहा हूँ, 300 भी लगा है। अगर मैं 250 करूँगा डेली का तो ये देखो कह रहा है मिनिमम आप 284 रुपये 284 रुपये मिनिमम कर सकते हो, तो मैं 290 भी कर सकता हूँ, ये देखो। तो आप डेली बजट 290 रुपये भी दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन डॉलर का रेट। अगर डॉलर का रेट डाउन हो तो ये पैसे डाउन हो जाते हैं, डॉलर का रेट अप हो तो आप 300 से ऊपर भी पे करते हो। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, नेक्स्ट आप डेट जो है वो डालते हो। अगर आपने ऐड को स्केड्यूल करना है तो आप यहाँ से जो है वो टाइम जो है वो उसको बता दो। और अगर इन केस अगर आपने एंड करनी है, जैसे 14 दिन में आप एंड करना चाह रहे हो, तो ये देखो 10 जुलाई आ रहा है, 14 डेज उसने खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से 10 जुलाई आ गया। अगर आपने ऐड महीने के लिए चलानी है तो आप यहाँ से 30 दिन या कस्टम सालों के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एंड डेट रखो ही ना, ज़रूरत ही नहीं है आपको एंड डेट रखने की, स्टार्ट डेट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई हुई है। नेक्स्ट नीचे जाएंगे, ठीक है। अब
ये देखो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ से मैं एडिट नहीं कर सकता, ये फेसबुक के एंड पे है, ठीक है। ये देखो एड स्केड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू यूज लाइफ टाइम बजट। अब ये कह रहा है अगर आप लाइफ टाइम बजट यूज करते हो ना, देखो हमने कौन सा बजट इस्तेमाल किया, हमने डेली किया हुआ है। लाइफ टाइम का क्या मतलब है कि आप एक ही बार जो है वो सारा जो बजट है, जैसे 36,000 रुपये है, यहाँ पर आपने बता दिया कि मेरा टोटल बजट जो है वो 36,000 है। अब 36,000 के लिए जब मैं नीचे आऊँगा, ठीक है, अब यहाँ पर ऐड स्केड्यूलिंग को मैं टिक कर सकता हूँ। अब आप बता सकते हो कि भाई सुबह के टाइम इतने बजे ऐड चल जानी चाहिए और रात को 10 बजे तक क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर यूज व्यूअर्स टाइम जोन या यूज ऐड अकाउंट टाइम जोन, अब ऐड अकाउंट टाइम जोन क्या है, कराची का, मतलब आप पाकिस्तानी टाइम जोन यूज करना चाह रहे हो। अब यहाँ से ना आप कुछ सिलेक्ट कर लोगे, जैसे आप यहाँ से मंडे का जो है वो अलग से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से आप 12 AM से, ये देखो अब एक एक घंटा जो है ना, यहाँ से देखो 12, ये 1 2 और ये 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद 4 5 और ये 6 हो गए, 7 8 और ये 9 हो गए, 10 11 और ये 12 हो गए। इसी तरह आपने सिलेक्ट करना है, अगर आप 9 AM से चाहते हो तो जो आपने सिलेक्ट करना है ना, आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाए मैनुअली, ठीक है। ये देखें आप, ये अगर आपको ये जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप छोड़ देंगे ना, तो आपके जो स्केड्यूल्ड आवर्स है ना, ये देखो लिखा आ रहा है, ये आपके स्केड्यूल्ड आवर्स हैं, इसमें ही ऐड चलेगी, इसके अलावा ऐड नहीं चलेगी। लेकिन इसके लिए आप कौन सा बजट इस्तेमाल कर सकते हो, लाइफ टाइम। आप डेली बजट इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह मैं वापस जाकर इसको डेली बजट करूँगा, तो अब ये वाला ऑप्शन मैं ना तो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, और ना ही मेरे पास ये देखो रेस्ट्रिक्शन आ गई। और जिस चीज़ पे भी रेस्ट्रिक्शन आ रही है उस पर रेस्ट्रिक्शन के ऊपर वजह भी आ रही है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आपने देखनी है। अब नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई है, जिसमें लिखा हुआ है ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। अब ऑडियंस क्या होती है, देखो आपने जब भी ऐड चलानी है ना, आपका आपकी एक ऑडियंस होगी, ठीक है। आपकी ऑडियंस जो है ना वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। कैसे सिलेक्ट करनी होती है, जैसे मैं यहाँ से इन केस जैसे फेसबुक पे जाता हूँ और मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज हम लोग अब देखो कौन सी एड्स हमारे पास सामने आती हैं, ताकि मैं वहाँ से कुछ ऑडियंस के बारे में आपको समझा सकूँ। तो समझ आ रही है आप लोगों को? किसी का क्वेश्चन है तो साथ ही चैट में लिख दिया करें, ताकि बाद में याद रहे और बाद में पूछना हो फिर मैं भी इजीली आपको समझा सकूँ। एक मिनट। अच्छा, यहाँ से मैं आपको कुछ जो है वो आइडिया देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा जहन दौड़ाना है। ये एक सी मोर का ऑप्शन है, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल सेट इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग विल अप्लाई टू दिस एड सेट, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको ऑडियंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन हम इसको देखेंगे। अब ये सेव्ड ऑडियंस क्या है, ये कस्टम ऑडियंस होती है जो कि आपने ऑलरेडी कुछ आपके पास डाटा होता है उसकी बिहाफ पे आप क्रिएट करते हो। ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें ना मैंने स्किप की हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये देखो ये नीचे पाकिस्तान। अब इन केस अगर आपको ऐड चलानी है जी पाकिस्तान में, जेलम में, आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आप जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, पाकिस्तान हुआ हुआ है ना सिलेक्ट, और यहाँ से आप लिख दोगे जेलम। मतलब आप पाकिस्तान के अंदर ऐड चलाना चाह रहे हो, लेकिन कहाँ चलाना चाह रहे हो, जेलम में। अब देखो यहाँ पर जेलम सिलेक्ट हो गया, और जेलम का कितना रेडियस, रेडियस का क्या मतलब है कि जेलम के ये जैसे ये जेलम है ना, इसके आस पास जो है ना ये 40 किलोमीटर तक जो एरिया आ रहा है ना सारा ये वाला, ये रेडियस में ये सारा कवर हो रहा है, जिसके अंदर खारियां भी आ रहा है, और गुजरात के नज़दीक नज़दीक जो है ना वो हमारी ऐड जाएगी। इधर से ये आज़ाद कश्मीर भिम्बर वाली साइड जाएगी, और यहाँ से ये दीना वाली साइड से होती होती है। एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रॉल जूम इन करना चाहूँगा इसको, ये देखना, देखो जेलम, दीना, सराइलमगीर, मीरपुर, ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया खारियां। अब मैं अगर इसके किलोमीटर्स को कम करूंगा, जैसे मैंने रेडियस 33 की है,
अब आपके पास शायद कुछ और तरह से चीज़ें दिखें। मैं एक बार इसको ज़ूम इन करना चाहूँगा और यहाँ से आप इसको हिला भी सकते हो पकड़ के। अब देखो यहाँ से मैं अब थोड़ा सा मीरपुर के इधर नज़दीक आया हूँ, दीना से इधर आया हूँ। 33 से हम लोग थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 22 पे आ जाते हैं। 22 पे आप देख रहे हो कि यहाँ से हार्डली ये दीना के पास जा रही है, मंगला के पास जा रही है, लेकिन अब ये मीरपुर वाली साइड थोड़ी बहुत गई है। ठीक है, यहाँ से सैटेलाइट टाउन आ गया, ये सरायलमगीर आ गया और ये खारियां के नज़दीक आ गया। ठीक है, अगर आप इसको 17 इसका रेडियस दे देते हो तो अब देखो ये और कम होगी और ये मिनिमम जो है ना हम 17 तक आ सकते हैं, जिसमें खारियां के नज़दीक हमारी ऐड आ रही है और दीना के नज़दीक भी जा रही है। तो इसमें आपको जो है ना वो इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो ऑडियंस। यहाँ पर आपके पास ऑडियंस का साइज आ रहा होता है कि आपके ऑडियंस का साइज कितना है। 1 मिनट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर आपको ऐड जेलम में चलानी है, इस्लामाबाद में चलानी है, जहाँ चलानी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इवन यहाँ से मैं जो है वो जैसे ऐड अगर आपने यहाँ से चलानी है ना, ये देखना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं लोकेशन डाल रहा हूँ, ठीक है, बिरमिंघम की, और यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, 19 किलोमीटर। ये झेलम वाला जो सीन है ना, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब मैं यूके में ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपके पास जो ऑडियंस है वो कितनी आ रही है। इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो ऑडियंस इंक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर बिरमिंघम के आसपास ये नोटिंगम आ जाए, ठीक है, नॉर्थम्पटन आ जाए, इसके अलावा आपके पास ये बाकी सारे देखो, स्टैफर्ड आ रहा है और मैंसफील्ड आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये ऑडियंस इधर आ रही है। ठीक है, साइज अप्रोक्सीमेट। लेकिन अब जो आपका जो बजट है ना, ये 290 रुपये है। ये आप हार्डली इसको ना मतलब 100 लोगों तक लेके जाएगा या 50 लोगों तक लेके जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जो कि ऐड चला रहे हैं ना, हम चला रहे हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर रेट जो है ना वो डॉलर का, ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है। ठीक है, उनका जीडीपी बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है ना उस हिसाब से ही, जिस हिसाब से वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है ना, हर चीज़ वहाँ पे महंगी है, और इसी तरह से ना वहाँ पर एक जो यूज़र है ना वहाँ तक अपनी ऐड पहुँचाना वो भी मुश्किल होता है। तो ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में हो सकता है आपकी रीच 3000 हो जाए, लेकिन वहाँ पर हो सकता है आपकी रीच 30 भी ना हो। ठीक है, तो आपने ये समझना है इस चीज़ को। अगर आप चाहते हो यहाँ से आप इस्लामाबाद चूज़ करो तो आप बिल्कुल इस्लामाबाद भी चूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से जाकर कंट्री, यहाँ से जाके सपोज मैं कराची चूज़ करता हूँ, और आप मल्टीपल कंट्रीज सिटीज़ भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कराची चूज़ किया, इसके साथ साथ मैं चूज़ करना चाहता हूँ लाहौर। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल कि आप यहाँ से लाहौर चूज़ कर लो। ठीक है, और यहाँ से आप सपोज चाहते हो कि अच्छा, ये देखो मैं बैरिया टाउन लाहौर चूज़ किया है। अगर आप चाहते हो कि देखो बैरिया टाउन की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी मेच्योर है, वो लोग ऐसे होते हैं, देखो 2 किलोमीटर का एरिया आ रहा है, वो ऐसे लोग होते हैं कि यहाँ से अब मैं इसको 2 किलोमीटर पे भी लेके जा सकता हूँ, देखो 2 या 3 किलोमीटर कि बैरिया टाउन के आसपास वाले जो लोग होते हैं ना, बैरिया टाउन लाहौर के, हो सकता है कि वो आप प्रोडक्ट ऐसी बेच रहे हो जिसमें आप चाहते हो बस बैरिया टाउन लाहौर के लोग ही देखें, या हो सकता है कोई बैरिया टाउन में आप कुछ प्लॉट वगैरह बेच रहे हो और आप चाह रहे हो कि वहीं के ऑडियंस को ही आप दिखाओ, तो ऐसा पॉसिबल है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसी तरह आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, तो आप उस तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हो। नीचे एज आ रहा है, मिनिमम एज जो है ना वो आप कितनी रखना चाहते हो, मिनिमम, क्योंकि ये अवेयरनेस की वजह से यहाँ पे एज की लिमिट नहीं आ रही, जस्ट आपको मिनिमम एज का बताया जा रहा है, तो आप यहाँ से जितनी भी रखना चाहो आप रख सकते हो। अब यहाँ से कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कस्टम ऑडियंस का वो बताया था कि ये थोड़ा सा अभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये वो ऑडियंस होती है जिसको आप यहाँ पर सेव कर लेते हो, आपके पास एक ऑडियंस बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं है इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसके अलावा यहाँ पर ना
यहाँ पर कस्टम ऑडियंस है और यहाँ पर लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो। ये इसका आपसे लेना देना नहीं होगा। ऑडियंस सजेशन में आएंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस आप सिलेक्ट करते हो। कस्टम ऑडियंस का ये वही ऑप्शन है। नीचे एज लिमिट आप बता रहे हो, ठीक है, 19 एज मिनिमम होनी चाहिए। देखो हमने ऊपर सेलेक्ट की थी, और मैक्सिमम जो है ना, आप जितनी, जैसे 64 रखना चाहते हो आप 64 रख दो। देखो जैसे ही मैंने 64 किया तो वो मुझे कितनी बता रहा है एज, मुझे कितने लोग बता रहा है, क्योंकि हमने बैरिया टाउन सेलेक्ट किया हुआ है ना, या कराची, हाँ बैरिया टाउन। अब वो मुझे बता रहा है टोटल जो ऑडियंस है ना वो 55,000 लोग हैं, 55,000 से 65,000। अगर मैं इसको 65 प्लस करता हूँ तो हो सकता है ये 1,000 2,000 ज़्यादा हो जाए। ये देखो 58,000 से 68,000। अब जेंडर, इन केस अगर आप चाहते हो सिर्फ गर्ल्स को ऐड देखें, ठीक है, आप वुमेन को क्लिक करोगे। अब वो बता रहा है कि वुमेन जो है ना 15,600 है, ठीक है, बैरिया टाउन लाहौर की, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा नीचे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो ऐसी औरतें बैरिया टाउन की जो कि लग्जरी गुड्स में इंटरेस्टेड हो। अब ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा मुझे समझाना पड़ेगा, और इसको हम कल डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं। लग्जरी व्हीकल्स, लग्जरी गुड्स, ये टारगेटिंग क्या होती है, यहाँ से आपने अब टारगेटिंग करनी है। देखो अगर आप बेच रहे हो ना सपोज कोई महंगी चीज़, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लोगों तक पहुँचना है जो कि लग्जरी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं या लग्जरी चीज़ें बाय करना पसंद करते हैं। जैसे ये बिजनेस क्लास है, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ये ऐसे लोगों का बिहेवियर देखेगा जो लोग जो है पॉश इलाकों में रहते हैं और इसी तरह की लग्जरी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड या फ्लायर, या ये देखो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, ऐसे लोग जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। इसके अलावा ये देखो बिजनेसमैन। अब डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हो। फेसबुक को आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, एक मिनट, अच्छा, इसके अलावा ब्राउज का ऑप्शन है। मैं आपको यही बता रहा था, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के की बिना पे आप इनको ना सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं डेमोग्राफिक्स पे जाता हूँ ना, तो ये देखो एजुकेशन आ गई। यहाँ से आप एजुकेशन लेवल भी चूज कर सकते हो कि वो लोग यूनिवर्सिटी में हो या यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो अभी, या डॉक्टरेट हो सकता है, कोई मेडिकल रिलेटेड आपका काम हो तो डॉक्टरेट डिग्री जो है वो आप चूज करना चाह रहे हो। इसके अलावा जो है ना वो नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ पर आप जा करना सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं मैथ कम्युनिकेशन करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मैथ कम्युनिकेशन के रिलेटेड आ रहा है तो एग्जैक्टली आ रहा है, तो हमारे पास में बहुत सी टारगेटिंग यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से आप स्कूल यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आपके काम की हैं, जो आपके मकसद की हैं। इसके अलावा इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे लोग जिनकी इनकम जो है वो जिप कोड ये यूएस का लिखा हुआ है, ठीक है, टॉप 10% ऑफ द जिप कोड्स, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर, ठीक है। तो आपने इसको ऐसा इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना अगर आप पाकिस्तान में हो। इसके अलावा लाइफ इवेंट्स, ऐसे लोग जो कि फैमिली से दूर हैं। आप सपोज ऐसी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें आप कोई फैमिली रिलेटेड आइटम्स हैं वो आप बेच रहे हो और आप चाहते हो कि कुछ मतलब इमोशनली बेचा जाए, तो ये एक ऐसा अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम टाउन, ये कुछ जो है ना इवेंट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी अभी बर्थडे आने वाली होती है, तो आप अगर बर्थडे रिलेटेड कुछ बेच रहे हो तो ये देखो यहाँ से अपकमिंग बर्थडे वाले आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ अ मैन विद बर्थडे, अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आप बर्थडे वाले बंदे को तो टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके दोस्त को टारगेट कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये एनिवर्सरी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास चीज़ें आ रही हैं। नीचे वर्क ऑप्शन आ रहा है, और वर्क में अगर आप जाते हो तो आप इंडस्ट्री चूज कर सकते हो।
सपोज वो बिजनेस एंड फाइनेंस या जिस भी इंडस्ट्री में आप उसको देखना चाह रहे हो। फिर से क्लिक करूंगा, ब्राउज करूंगा तो इंटरेस्ट में जाऊंगा। अब इंटरेस्ट में देखो इंडस्ट्रीज आ गई हैं, एंटरटेनमेंट, इसके अलावा आप जो भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसका इंटरेस्ट बंदेगा किस, आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में होना चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा बिहेवियर्स है, ठीक है, तो बिहेवियर्स में आपके पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो आप फेसबुक जो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो आप यहाँ से चूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ना आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाएंगी और आपने इसको डिटेल से देखना है आप सब ने, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर ये राइट साइड पे ये ऑडियंस वगैरह देखा करो, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा सिलेक्ट करो आपका जो ये लोकेशन है इसको सिलेक्ट करके देखो। इसके अलावा एज को सिलेक्ट करके देखो, ऊपर नीचे ऑडियंस किस तरह से चेंज होती है। इसके अलावा जेंडर को देखो, डिटेल टारगेटिंग में जाओ और टारगेटिंग ऐड करके देखो। तो आप लोग ये चीज़ें देखिएगा। इसके अलावा अब हम लोग चलेंगे शो मोर के ऑप्शन पे। तो ये बाकी चीज़ें जो है ना इतनी ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी हमें प्रैक्टिकली हम इन पे नहीं जा सकते। देन इसके बाद मैं लास्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ना आप अपनी जो ऐड होती है ना वो यहाँ पर आपको दिखती है। देखो मैं जैसे ही यहाँ पर आ रहा हूँ ना तो यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका नाम इधर से वही वाला सपोज लिख देता हूँ, ये देखो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड। और जहाँ नीचे जाऊँगा थोड़ा सा तो देखो यहाँ से क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने ऐड को क्रिएट करना है यहीं पर तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे। अगर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट चूज करना चाहते हो, जैसे मैंने ये एक वीडियो चलाई थी, ठीक है, जो हमारा बैच 2 है उसके लिए मुझे कोर्सेज के रिलेटेड मैंने ये ऐड चलाई है। तो इस रिगार्डिंग अगर चेंज पोस्ट करूँगा, सपोज मैं चाहता हूँ इस वाली ऐड पे जो है वो मुझे अवेयरनेस चाहिए सपोज, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली ऐड चूज करूँगा। अब ये वाली ऐड चूज कर ली, ये वो ऐड है जो ऑलरेडी पब्लिश हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ से आप जाकर ये इवेंट्स वगैरह जो है ना इससे आपका लेना देना भी नहीं है। ये इधर पब्लिश का ऑप्शन है, आप पब्लिश को क्लिक करोगे आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि टू यूज अ लीड फॉर्म यू मस्ट सिलेक्ट लीड जनरेशन एज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या चूज किया था, कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया था अवेयरनेस का। और यहाँ पर हम लोग जो है वो लीड फॉर्म मैंने चूंकि इस ऐड में लगाया हुआ है तो लीड फॉर्म वाली ऐड मैं यहाँ पर नहीं चला सकता। वो कह रहा है कि आप बराए मेहरबानी कोई और जो है वो सिलेक्ट कर लो। सपोज मैंने ये अब इमेज ली तो अब देखते हैं कि ये एरर हमारा ख़त्म होता है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अभी तक तो एरर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इवन मैंने यहाँ से जो है वो चेंज भी कर दिया। क्यों, यहाँ पर ये व्हाट्सएप का जो है ना बटन लगा हुआ है, तो ये मुझे सेट करना होगा कि मुझे इस तरह के बटन इस पर ना लगे हों, क्योंकि ये अवेयरनेस की कैंपेन है, ठीक है। तो इसके अलावा कैंपेन का ऊपर स्कोर आ रहा होता है। अगर ये स्कोर 100% हो जाए इसका मतलब है कि आपकी कैंपेन बिल्कुल ठीक है, अच्छी चलेगी, ठीक है, और आपने सारे काम ठीक किए हैं। तो इसी तरह जो है ना वो कल हम लोग इनको डुप्लीकेट करके देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आप एक बार जाओ इन चीज़ों को देखो, कैंपेन को, एडसेट को और ऐड को। कल हम लोग इनको मज़ीद स्टडी करेंगे। आप इन चीज़ों को जाकर अपने पास सेट भी चेंज भी कर सकते हो, जो मर्ज़ी करो। अगर आपसे कुछ ख़राब हो जाता है कोई इशू नहीं है, क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करके बेशक यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, ये 3 जो है ना डॉट्स है, या आप इसको सिलेक्ट करो, ये ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट कर दो। जैसे मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। आप कुछ भी नहीं होगा डिलीट करने से, ठीक है। आप मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास सारी एड्स शो हो रही होती हैं। जैसे ये वाली ऐड भी मैंने आपको सिखाने के लिए बनाई है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, सफाई करना चाह रहा हूँ, ये डिलीट हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारा कुछ सेट करके रखना होता है। जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? एनीवन, किसी का क्वेश्चन है? नहीं, किसी का क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई है। आज तो थोड़ा सा मतलब चीज़ें मैंने समझाई हैं इस तरीके से कि तेज तेज समझाता क्या हूँ मैं आज।
खैर आप लोगों ने अब प्रैक्टिस करके आना है और कल मैं सवाल करूंगा रिगार्डिंग, ठीक है, और थोड़े से मुश्किल सवाल करूंगा, ठीक है। और आप लोगों से हो सकता है बोलूं कि आप ये करके दिखाओ, तो आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं है इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगी रात तक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।